रात के लगभग 11 बज रहे थे। थके हुए कदमों से रोहन और नेहा अपने नए घर के सामने खड़े थे। शहर नया था, नौकरी नहीं थी और जेब लगभग खाली। कई दिनों की खोज के बाद जो फ्लैट मिला था वो किसी सपने जैसा लग रहा था। बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां, पॉलिश किया हुआ फर्श, सफेद रोशनी में चमकती दीवारें और सबसे हैरान करने वाली बात, किराया इतना कम था कि रोहन को विश्वास ही नहीं हुआ। इतना सुंदर अपार्टमेंट और इतना सस्ता? नेहा ने धीरे से कहा। मकान मालिक, एक लंबा सूखा चेहरा वाला आदमी, बिना मुस्कुराए बोला, यहाँ शोर पसंद नहीं किया जाता, बस रात को दीवारों पर ज्यादा जोर मत देना और किसी भी बंद कमरे को खोलने की कोशिश मत करना। रोहन ने हंसकर बात टाल दी। नेहा ने भी सोचा शायद पुरानी इमारत का अजीब नियम होगा, लेकिन तभी मकान मालिक ने एक और बात कही जो दोनों के मन में रह गई। अगर रात में दीवार से कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। रोहन ने उसे अजीब नजरों से देखा, पर मकान मालिक बिना कुछ और बोले निकल गया। पहली रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि शहर की दूर की गाड़ियों की आवाज भी बस हल्की सी लग रही थी। रोहन और नेहा ने सोचा चलो शायद किस्मत ने आखिरकार साथ दे दिया। लेकिन रात के लगभग 2 बजे टप टप टप, नेहा एकदम जाग गई। सुना? उसने फुसफुसाकर कहा। रोहन ने कान लगाए। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उंगली से हल्के हल्के मार रहा हो। टप टप टप। रोहन उठा, दीवार के पास गया और कान सटा दिया। अब आवाज बंद हो गई। शायद पाइप होंगे, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी खिड़की के कांच पर किसी ने धीरे से उंगली घुमाई। नेहा ने चीख दबा दी। रोहन पलटा, पर बाहर कोई नहीं था। सुबह तक दोनों सो नहीं पाए। अगले दिन उन्होंने घर को ठीक से देखा। सब कुछ चमकदार था, लेकिन अजीब भी। हर कमरे की दीवारें असामान्य रूप से मोटी थीं, और सबसे अजीब बात ये थी कि हर दीवार पर कहीं न कहीं एक छोटा सा सील किया हुआ गोल निशान था, जैसे किसी चीज को बाद में भर दिया गया हो। नेहा ने रसोई में काम करते हुए धीरे से कहा, रोहन, ये फ्लैट मुझे पसंद नहीं आ रहा। बस नई जगह है, बोला, थोड़ा समय दो। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो नेहा का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। मैंने आज किसी को घर में देखा, उसने कहा। रोहन चौंक गया। कौन? एक औरत सफेद साड़ी में। मैं बाथरूम से निकली तो वो गलियारे में खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं बढ़ी वो गायब हो गई। रोहन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन नेहा की आंखों में डर साफ था। उस रात रोहन ने खुद महसूस किया कि किचन की दीवार के पीछे किसी ने धीमे धीमे गाना गाया था, कोई बच्चे की आवाज जैसी, बहुत पुरानी, बहुत टूटी हुई। और फिर अचानक वही आवाज रोहन के ठीक पीछे से आई। मत खोलो। रोहन ने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। नेहा सिहर उठी। अब दोनों को समझ आने लगा था कि ये सिर्फ पुराना फ्लैट नहीं था, ये कुछ और था। तीसरे दिन नेहा ने वार्डरोब के पीछे एक अजीब चीज देखी। दीवार के निचले हिस्से में हल्का सा गैप था, जैसे वहां लकड़ी का पैनल कभी खोला गया हो और फिर जल्दी से बंद कर दिया गया हो। रोहन ने टॉर्च ली, नीचे झुककर देखा तो उसकी सांस रुक गई। वहां धूल के बीच कुछ निशान थे, छोटे छोटे हाथों के निशान, और उसके नीचे खुरची हुई एक लाइन थी, यहाँ मत देखना। नेहा के हाथ कांपने लगे। ये किसी मजाक का हिस्सा नहीं हो सकता। रोहन ने मजबूती से पैनल को खींचा। एक धीमी लंबी चर्राहट के साथ वो खुल गया। पीछे एक तंग सा खाली हिस्सा था, इतना संकरा कि उसमें मुश्किल से कोई घुस सके। अंदर धूल थी, पुरानी बदबू थी, और एक चीज, एक छोटी सी गुड़िया जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। नेहा पीछे हट गई। रोहन की टॉर्च आगे गई और तभी उसने दीवार के भीतर कुछ और देखा। एक और दरवाजा, बहुत छोटा, लोहे का, उस पर जंग लगी थी। ये क्या है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। रोहन ने जैसे तैसे ताला तोड़ा। दरवाजा खुला। अंदर जो था उसे देखकर दोनों की चीख निकल गई। वो कोई छोटा कमरा नहीं था, वो तो एक गुप्त बीच का हिस्सा था, 2 दीवारों के बीच छिपी हुई जगह। और वहां पुराने कपड़े, टूटी चूड़ियां, बच्चों के खिलौने, एक जली हुई फोटो फ्रेम, और दीवार पर सैकड़ों खरोंचे थी। रोहन ने टॉर्च घुमाई। हर खरोंच एक नाम जैसा लग रहा था। कई नाम थे और हर नाम के आगे एक तारीख। नेहा ने एक खरोंच पढ़ी, अंजलि, 14 दिन। दूसरी खरोंच पर था रवि, 9 दिन।
तीसरी पर माया 6 दिन। रोहन का गला सूख गया। ये सब कौन है? तभी दीवार के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई। मैं आखिरी हूँ, नेहा चीख पड़ी। रोहन ने टॉर्च दीवार पर मारी, कुछ नहीं दिखा, पर आवाज फिर आई। मैं आखिरी हूँ और तुम अगली हो। इस बार आवाज ठीक नेहा के कान के पास से आई थी। दोनों भागकर बाहर निकल गए और सीधे पुलिस को बुलाया। लेकिन जब पुलिस आई तो मकान मालिक गायब हो चुका था। बिल्डिंग का रजिस्टर भी खाली हो चुका था, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। पुलिस ने दीवार तोड़ना शुरू किया और जो मिला उसने सभी को चौंका दिया। दीवारों के बीच एक पूरा छिपा हुआ गलियारा था और उसके आखिर में एक पुराना कमरा। कमरे के बीच में एक कुर्सी थी। कुर्सी पर धूल से ढका एक रिकॉर्डर रखा था। जब पुलिस ने उसे चलाया तो अंदर से वही आवाज निकली जो नेहा सुन चुकी थी। जो भी इस फ्लैट में आए उसे मत बताना कि इस इमारत की दीवारें खाली नहीं हैं। यहाँ हर दीवार के अंदर एक कहानी बंद है। कुछ लोग किराए पर आते हैं और कुछ लोग दीवारों में छोड़ दिए जाते हैं। तब जाकर सच्चाई सामने आई। वो अपार्टमेंट सच में सस्ता था, क्योंकि वहाँ कोई टिकता ही नहीं था। मकान मालिक नए कपल्स को चुनता था, किराए का लालच देता था और फिर धीरे धीरे उन्हें डराकर वहाँ से निकाल देता था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि जो लोग यहाँ से गायब हुए उनके बारे में कभी किसी ने दोबारा पूछा ही नहीं, जैसे शहर खुद उन्हें भूल जाता था। रोहन और नेहा किसी तरह बच गए, लेकिन उस रात के बाद नेहा ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी। दीवारें सिर्फ घर को नहीं जोड़ती, कभी कभी वो राज भी छुपाती हैं। और कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि वो इंसानों को नहीं, उनकी आवाज को निगल जाते हैं।